यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू में। अपने आप को प्रियो परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। परमेश्वर के कभी भी किसी उपकार को न भूलें। पूरी तौर से जब हम प्रभु के हाथों में अपने आप को दे देते हैं, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की लहू की सुरक्षा हमें मिलती है। पूरे दिन हम कहीं भी रहें, किसी भी कार्य को करें, किसी भी जगह में हम जाएं, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। और आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय 20 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुँचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को इन वचनों के द्वारा धन्यवाद दिया। इन वचनों को गीत के रूप में गाया क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था। दाऊद बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहता है इस वचन में, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये वचन आपसे ये कह रहा है, आपके शत्रुओं से परमेश्वर आपको बचाएगा। क्या आपके आसपास बहुत से आपके शत्रु हैं? आत्मिक जीवन में भी जैसे कि बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफें, रोग जो अनेकों होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशानियां आ रही हैं, ये हमारे जीवन में शत्रु का काम करती हैं, हमें रोकती हैं आत्मिक उन्नति करने में। संसार में भी जब हम बहुत सारे अच्छे कामों को करते हैं, हम नेक राह पर चल रहे होते हैं, तो हमारे बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। और वचन ये कह रहा है कि आपको आपके शत्रुओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको आपके शत्रुओं से छुड़ाएगा। जब आप सत्य की राह पर चल रहे होते हैं, आप अच्छे और भले कामों को कर रहे होते हैं, आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं और जैसा लोग चाहते हैं आप उनके लिए वैसा नहीं करते हैं। यानी संसार के लोगों के साथ सांसारिक बातें जैसा कि अन्य लोग करते हैं, जो अंधकार के काम करते हैं, उनमें आप शामिल नहीं हो रहे हैं। आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं। आप उनके विचार, उनके कामों को आप नहीं अपना रहे हैं। तो कई तरीके से हमारे शत्रु बन जाते हैं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जब परमेश्वर को जान लेते हैं, परमेश्वर को पहचान लेते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तो वो सारी बातों को पीछे छोड़ देते हैं। पुराने उनके यार दोस्त होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनको वो छोड़कर एक अच्छी राह पर चलते हैं। तो वो एक शत्रु के रूप में हमारे सामने होते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो एक शत्रु के समान एक रुकावट पैदा करने वाले बन जाएंगे। तो उनकी बातों पर आप ध्यान नहीं देते, उनकी बातों को आप जब नहीं मानते हैं, परमेश्वर के डर और भय में आप चल रहे हैं, यानी आप आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक बातों पर ध्यान दे रहे हैं, आप वचनों को पढ़ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, वचनों पर चल रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं, तब आपके अनेकों शत्रु हो जाते हैं प्रियो, अनेकों शत्रु हो जाते हैं। संसार में भी हो जाते हैं और हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो भी हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी जैसी चाल नहीं चल रहे हैं। तो यदि ऐसे शत्रु आपके जीवन में हैं, तो आप आज के इस वचन पर विश्वास कीजिए। वचन बता रहा है कि उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे
प्रसन्न था। दाऊद को परमेश्वर ने शत्रुओं से छुड़ाया। शाऊल जो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था, उससे परमेश्वर ने उसे छुड़ाकर ऊंचे स्थान में पहुंचाया। परमेश्वर आज आपको ऊंचा स्थान देना चाह रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर ने एक ऊंचे स्थान को रखा हुआ है। प्रियो, उस समय पर जब आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों, जब आपके आसपास अनेकों शत्रु हों, अनेकों शत्रुओं ने आपको घेर लिया हो, वो शत्रु आत्मिक जीवन में परेशानी आ सकती है, दुख आ सकती है, तकलीफें आती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं। जब आप अच्छे मार्ग पे चल रहे होते हैं, आपके सामने रुकावट अवश्य आएगी और उस रुकावट को परमेश्वर दूर करेगा। शत्रुओं ने आपको घेर रखा है, उन शत्रुओं से आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। आज का वचन आपके लिए है प्रियो। आप किसी भी प्रकार के शत्रु से डरे नहीं। आप परमेश्वर में नित्य बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको साहस देता है, परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है, परमेश्वर का वचन आपको बल देता है, आत्मिक शक्ति देता है। तो उस समय पर आप कतई चिंता ना करें जब ऐसी परेशानियां आपके सामने हो। आप घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप इधर उधर नहीं ताकें, आप किसी की ओर ना ताकें। आप सिर्फ परमेश्वर में टकटकी लगाए रहें, परमेश्वर की ओर ताकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसा कि दाऊद लिख रहे हैं कि उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, वह आपको एक चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। आपको शत्रुओं से छुड़ाकर आपको एक उच्च स्थान देगा, जहां पर आनंद होगा, आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति, आत्मिक बातें, आत्मिक लोग, आत्मिक संगति। आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, आप हर एक चिंता से दूर हो जाएंगे। आप सारी गलत लोगों के जो विचार हैं, उन विचारों से वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नई राह पर चले, वो नया मनुष्यत्व अपना ले, नई बातें अपना ले, नई सोच अपना ले। प्रियो, जब आप ऐसा डिसीजन लेंगे, आपके अनेकों शत्रु तैयार हो जाएंगे। आज का वचन आपको शत्रुओं से बचाएगा। जैसे दाऊद को बचाकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, आपको प्रभु एक ऊंचे स्थान की ओर ले जा रहे हैं। आपको चौड़े स्थान का मतलब है आपके जीवन में खुशहाली, कार्य के क्षेत्र में आपकी तरक्की, आपके सभी शत्रुओं से छुड़ाकर आपको विजय देने जा रहा है परमेश्वर। हमारा शत्रु शैतान भी है, जो हमारे कामों में रुकावटें डालता है। शैतान की ओर से बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन उस समय पर मैंने बताया, आपको कभी भी इधर उधर नहीं ताकना है, आपको मनुष्यों की ओर नहीं ताकना है, क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं दे सकता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको ऊंचे स्थान में पहुंचाएगा। जैसे दाऊद वचन में लिख रहे हैं कि उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, वो आपको चौड़े स्थान में, ऊंचे स्थान में पहुंचाने जा रहे हैं। ऐसे समय में दाऊद के समान आप विश्वास रखें, दाऊद के समान अटल विश्वास रखें। दाऊद एक साहसी योद्धा था। कठिन से कठिन परिस्थिति में, जैसे कि वो जंगलों में भटकता रहा, शाऊल से बचता रहा, छुपता रहा। शाऊल उसकी जान का दुश्मन बन गया था। ऐसे समय में दाऊद का विश्वास कमजोर नहीं पड़ा, और इसी प्रकार से आप कभी कमजोर ना पड़ें। जब ऐसी परिस्थितियां आपको नजर आए तो आप कमजोर ना पड़ें। प्रियो, इस वचन को याद रखें, इस वचन को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने दाऊद को छुड़ाकर उनके शत्रुओं से उनको ऊंचे स्थान में पहुंचाया। वो आपको आपके शत्रुओं से छुड़ाकर ऊंचे स्थान में पहुंचाएगा, चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है प्रियो। वो दो धारी तलवार है,
जो गुदे गुदे और गांठ गांठ को छेदती है, अलग करती है। तो जब आप अच्छे राह पर चलेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आसपास आपके शत्रु हो जाएंगे, आपके शत्रु अनेकों बन जाएंगे, लेकिन उन शत्रुओं से छुड़ाने वाला आपका जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से आप विजयी होंगे। ऐसे समय में आप साहस रखें। परमेश्वर में आप एक अच्छे और सच्चे विश्वासी हैं और आप हमेशा रहेंगे। परमेश्वर हर जगह आपको विजय करेंगे। बस आप बड़ी साहसपूर्वक अच्छे और नेक कामों को करते रहें, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। दाऊद आगे लिखते हैं वचन में, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। क्यों छुड़ाया? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के कामों से प्रसन्न था, दाऊद के सोच विचारों से प्रसन्न था। दाऊद विजयी होता था। उस समय पर यहोवा परमेश्वर जब दाऊद को देखते थे तो उसके कामों से, उसके विचारों से प्रसन्न होते थे और प्रसन्न होकर उन्होंने छुड़ाया शत्रुओं से। इसी प्रकार से प्रियो, हम वचन के अनुसार प्रार्थना करें। वचन के अनुसार हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत रहे। किसी भी प्रकार के शत्रुओं से छुड़ाने वाला हमारा एकमात्र परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह का नाम। और हम यीशु मसीह के नाम से हम विजयी होते हैं, विजयी होंगे और हमेशा होते रहेंगे। शैतान हारेगा और हम जीतेंगे। परमेश्वर दाऊद के कामों से प्रसन्न था। परमेश्वर आपके कामों से भी प्रसन्न है और वो आपको छुड़ाने जा रहा है। इस वचन में दाऊद ने कहा, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था। तो हम भी प्रियो ऐसे काम करें जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो, और वो प्रसन्न होगा तो हमें कोई भी शत्रु का निशाना हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। किसी भी प्रकार के शत्रु का निशाना प्रबल नहीं हो पाएगा और आप एक ऊंचे स्थान में, एक चौड़े स्थान में वचन के अनुसार आप पहुंच गए हैं। हमेशा इस बात में हमें विश्वास रखना है कि हमें छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे सामने संसार में चाहे जितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाएं, चाहे जितने ही शत्रु क्यों ना बन जाएं, हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में पहुंचाएगा और वो आपके लिए तैयार है। आप अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में दे दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीवन में आत्मिक उन्नति मिलेगी। आप परमेश्वर में उन्नत होंगे। आपके जीवन में सुख और शांति होगी। आमीन। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह की जय हो। यीशु मसीह की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। उसने हमें संभाला। हम अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हमारे भाई बहन जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन इन वचनों के द्वारा बदल जाएं। जैसा कि आज का वचन कि दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया है। दाऊद को प्रभु आपने एक चौड़े स्थान में पहुंचाया। परमेश्वर, हमारे भाई बहनों को एक उच्च स्थान पर पहुंचाएं। प्यारे परमेश्वर, खुदाबंद, कोई भी शत्रु का निशाना कभी उन पर प्रबल न होने पाए। आसपास चाहे जितने ही शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे तकलीफ़ों के रूप में, चाहे मनुष्यों के रूप में, परमेश्वर प्रभु आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। खुदाबंद, हम सभी लोग आपके हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हम वही काम करें जो आपको प्रसन्न करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, खुदाबंद, हम ऐसे इस संसार में रहते हुए कोई भी काम ना करें खुदाबंद जो आपकी दृष्टि में घृणित हो, अनुचित हो, गलत हो। पिता, जिससे आप क्रोधित होते हो, हम ऐसे काम कतई ना करें, क्योंकि परमेश्वर जब हम ऐसे कामों को करते हैं तो हम अपनी आशीषों को खो बैठते हैं खुदाबंद। इसलिए हम सबको हर एक बुराई से बचाएं, हर एक ऐसी बातों से खुदाबंद जो हमें अंधकार की ओर ले जाती हैं, ऐसे कामों से, ऐसी बातों से, ऐसे विचारों से प्रभु आप हम सबको बचा कर रखें। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।